मैंने उसी समय उठ के स्नान किया। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कैकेयी का शुभारंभ उसी रात में। मेरे पास एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पद्मश्री पद्म विभूषण गोपालदास नीरज, जिनके गाने आपने सुनोगे, कारवां गुजर गया, शोखियों में गोली जाए, थोड़ी सी शराबी, भाई जरा देख के चलो। तो मैंने नीरज जी से आग्रह किया कि आपसे अधिक मुझे मूर्धन्य कोई मिलेगा नहीं, और आप इस पुस्तक को एक बार देख के बताइए कि मैं लिख पाया भी हूं कि नहीं। अब एक प्रश्न है, कैकेयी ने क्यों नहीं कहा कि आजन्म राम वनवासी होंगे, आजन्म मेरा बेटा राजा बनेगा। ये 14 वर्ष क्या थे, इतनी निंदनीय पात्र, लेकिन नेता की अम्मा का आगमन आपके जीवन में शुभता लेकर आया। अगर माता कैकेयी श्री राम के जीवन में नहीं आई होती तो वो भी एक अयोध्या के राजा बन के रह गए। पिछली शताब्दी में मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत में राम कथा का वर्णन किया। साकेत से पूर्व अधिकांश कथाओं में कैकेयी के चरित्र पर लांछन ही लगाए गए हैं। तो लांछन ही था, सब में लांछन था, जिसका निराकरण कुछ शब्दों में, सिर्फ 3 पंक्तियों में साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। वो पंक्तियां क्या, 100 बार प्रभु के साथ सवा चिल्लाई, जिस जननी ने जना है भरत ऐसा भाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की भाई। लेखक का एक धर्म होता है, उसका कोई धर्म ही नहीं होता है, क्योंकि लेखक अगर धर्म बना लेगा तो फंस जाएगा। निश्चित रूप से मानिए कि ये किताब रामायण नहीं है, ये रामायण का अलग दृष्टि। मैंने ये प्रयास किया कि मैं कैकेयी पे कुछ रचनात्मक कार्य कर पाऊं, और बार बार कहता हूं कि मेरा एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं कैकेयी का महिमा मंडन कर रहा हूं। मैंने भी अपनी इस यात्रा में कैकेयी को एक धार्मिक पात्र के रूप में देखा, श्री राम की विमाता के रूप में देखा, महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी के रूप में देखा, वो 2 वरदान मांगने वाली नारी के रूप में। 96 साल की महिला है पूना में, मिसेस लूथरा, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मिसेस लूथरा नाम है उनका। 95 ईयर ओल्ड, उन्होंने किताब अमेजोन से खरीदी और उसके बाद एक वीडियो उस पर डाला अमेजोन पे, और उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को अब तक 3 बार पढ़ चुकी हूँ, और मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ नया मिलता है। और उन्होंने मेरे लिए लिखा है कि आपने इस चरित्र को, राम को, कैकेयी को हिमालय से भी ऊंचा बना दिया है। 95 साल की अवस्था में वो मुझसे मिलने की इच्छुक है। मशहूर लेखक व टीवी सीरियल निर्माता विकास कपूर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ओम नमः शिवाय, श्रीमद् भागवत पुराण, शोभा सोमनाथ की, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साई बाबा, श्री गणेश सहित कई धार्मिक व सामाजिक टीवी सीरियलों को मिलाकर कुल 7,500 घंटे की पटकथा व संवाद लेखन, कुछ सीरियलों व फिल्मों का निर्माण विकास कपूर कर चुके हैं। टीवी व फिल्मों की दुनिया में वह पिछले 30 साल से कार्यरत हैं। विकास कपूर ने साई की आत्मकथा, कुंडलिनी जागरण, शिरडी के साई बाबा सहित कुछ किताबें भी लिखी हैं। इन दिनों वह अपनी नई किताब कैकेयी राम वनवास 14 वर्ष ही क्यों को लेकर चर्चा में है। फिल्मी संगम चैनल पर आकर विकास कपूर ने अपनी नई किताब कैकेयी राम वनवास सिर्फ 14 वर्ष ही क्यों के संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। विकास कपूर जी, फिल्मी संगम चैनल पर आपका स्वागत है। विकास जी, आपने कई महत्वपूर्ण और लोकप्रिय धार्मिक सीरियलों का लेखन किया, कुछ सीरियलों का निर्माण भी किया, फिर चाहे वो शोभा सोमनाथ की हो या शंकर जी के ऊपर लेकर ओम नमः शिवाय हो, कुछ किताबें भी आपने लिखी। लेकिन अब आपकी एक नई किताब आई है कैकेयी, जो कि रामायण का एक चरित्र है जिस पर बहुत कम चीज़ें उपलब्ध है कहीं भी, और शायद इसकी एक वजह यह भी है कि वो एक नेगेटिव पात्र है जिसको लोग महत्व नहीं देते। आपने ऐसे नेगेटिव किरदार पर किताब लिखने की बात क्यों सोची, मतलब उसके हीरो बनाने की बात नहीं है? 2 बातें हैं। कैकेयी के ऊपर लिखने के विषय में मैंने कभी नहीं सोचा। कभी कभी कुछ प्रेरणा होती है, कभी कुछ आज्ञा होती है, और कभी कुछ निर्देश होते हैं। बजरंगबली मेरे आराध्य देव हैं, और उन्होंने मुझे एक स्वप्न मार्गदर्शन दिया, दिग्दर्शन दिया, निर्देशन दिया
और उन्होंने ये मुझे कहा कि आप कैकेयी के ऊपर कुछ काम करिए, कैकेयी अम्बा के ऊपर कुछ काम करिए। तो ये बात है 2003 13 सितंबर में ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली में मेरे एक दोस्त थे स्वर्गीय संजय खन्ना, उनके आवास पर था। रात में करीब 2:30 पौने 3 बजे मैंने स्वप्न देखा और मैं उठ के बैठ गया। मैं स्वप्न पे विवेचना करने लगा क्योंकि स्वप्न विज्ञान को मैंने बहुत पढ़ा है। अच्छा। और मैं स्वप्न विज्ञान के विषय में बहुत कुछ जानता हूँ। तो मैंने जब अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने अभ्यास से इसको जानने का प्रयास किया तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि ये स्वप्न नहीं है, ये निर्देश है और इसका पालन होना चाहिए। मैंने उसी समय उठ के स्नान किया। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में कैकेयी का शुभारंभ उसी रात मैंने किया और कुछ 18-20 पन्ने मैंने उस रात में लिखे और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। 6 वर्ष लगे मुझे। कैकेयी का पहला संस्करण 2009 में मैंने कंप्लीट किया। लेकिन जब उसको पढ़ने बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये वो पुस्तक नहीं है जो मेरे बजरंगबली चाहते हैं। तो कुछ और होना चाहिए, कुछ नयापन होना चाहिए, क्योंकि वही बातें कौन सुनना चाहेगा, कौन जानना चाहेगा। तो मैंने उस संस्करण को डिलीट कर दिया अपने लैपटॉप से और एक नया काम शुरू किया। अब देखिए 6 वर्षों में मेरे पास बहुत कुछ संग्रह हो गया था, बहुत रिसर्च आ गया था, बहुत सारी नई नई बातें मुझे पता लग गई थी। तो अब इन नए कलेवरों के संग, नए विचारों के संग मैंने एक नई पुस्तक का आरंभ किया और ये 2009 में शुरू करके 3 वर्ष 2012 में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। जब ये पुस्तक कंप्लीट हो गई तो मुझे 2 मन थे कि मैं छपा दूं या किसी की एडवाइस ले लूं, किसी का सुझाव ले लूं। तो सुझाव के लिए मेरे पास एक लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पद्मश्री पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज, जिनके गाने आपने सुनोगे, कारवां गुजर गया, शोखियों में गोली जाए, थोड़ी सी शराबी, भाई जरा देख के चलो। तो मैंने नीरज जी से आग्रह किया कि आपसे अधिक मुझे मूर्धन्य कोई मिलेगा नहीं और आप इस पुस्तक को एक बार देख के बताइए कि मैं लिख पाया भी हूं कि नहीं। उन्होंने पुस्तक पढ़ी और करीब करीब 3 महीने बाद एक हस्तलिखित पत्र उन्होंने मुझे भेजा, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि ये क्रांतिकारी पुस्तक है और इसका अविलंब प्रकाशन किया जाए। अब देखिए, जब ये किताब उस समय तो नहीं छपी, बताता हूँ कथा उसकी, लेकिन जब छपी तब मैंने नीरज जी के उस पत्र को इस पुस्तक की भूमिका के रूप में शामिल किया और ये किताब में पहला ही पन्ना जब आप खोलेंगे तो गोपाल दास नीरज का वो क्रांतिकारी शब्द और क्या प्रशंसा उनकी तरफ से मुझे मिली। लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं था, एक असंतोष था कि शायद अभी भी मैं वो नहीं पा पाया हूं, नहीं कर पाया जिससे मेरे हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तो 2012 में एक नया संस्करण लिखना शुरू किया, जिसको मैंने अगले 2 वर्षों में पूरा कर दिया। ये तीसरा संस्करण था। इस बार काफी मेहनत हुई थी, काफी ज्यादा लगन से मैंने डे नाइट लिखा था। लिखने के बाद मैंने, हमारे एक नीरज जी नहीं रहे हमारे बीच में और मेरी सबसे बड़ी आलोचक थी मेरी माँ, वो भी नहीं रही। तो थोड़ा सा एक ऐसा आया कि किससे करें, किसको निवेदन करें। तो डॉक्टर शरद पगारी, जिनकी लब्ध प्रतिष्ठित बुक्स हैं इतिहास के ऊपर, धर्म के ऊपर, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, उनकी वन ऑफ द बेस्ट बुक, जिसको मैंने कम से कम 8 बार पढ़ा होगा। तो मैंने उनसे आग्रह किया और उन्होंने मेरे आग्रह को मान लिया। उन्होंने पुस्तक पढ़ी, उन्होंने मुझसे कहा कि अभी थोड़ा सा काम और हो सकता है। मुझे निर्देश मिल गया, मैंने फिर उसको डिलीट किया और चौथा अंक अपनी पुस्तक का अपने ही आप से डिलीट करके लिखना शुरू किया। इस बार मैं काफी सजग था, गलतियां नहीं होनी चाहिए। और जब पुस्तक कंप्लीट हुई तो मैं काफी कॉन्फिडेंट था, काफी मेरे अंदर एक विश्वास था कि अब मैंने वो पा लिया है जो मेरे बजरंगबली चाहती है। तो कुछ दिल्ली के मेरे साहित्यकार मित्र हैं जिनके संग एक गोष्ठी आयोजित की 3 से 5 दिनों की, जिसमें हम लोग 3 घंटे 3.5 घंटे रोज कैकेयी बैठ के सुनते थे। और उन 10-11 साहित्यकारों की जब प्रतिक्रिया मुझे मिली तो मैं समझ गया कि जो मैं चाहता था या जो मेरे बाबा चाहते थे हनुमान जी, वो मैंने पा लिया है। प्रकाशन के लिए फिर थोड़ा सा प्रयास हुआ, वाणी ने मना कर दिया कि वाणी को कॉपीराइट चाहिए था, वो मैं देना नहीं चाहता था। तो अन्य प्रकाशकों से बात हुई, अल्टीमेटली ओम प्रकाशन ने इस किताब को प्रकाशित किया। अब आपके दूसरे प्रश्न पर आते हैं। कैकेयी निश्चित रूप से हमारी रामायण की सबसे निंदनीय पात्र मानी गई है।
और निंदा का कारण यह है कि बहुत लोगों का मानना ऐसा है कि कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राम के जीवन में द्रोह किया, राम के पग में कांटे बोए, राम का राज्याभिषेक नहीं होने दिया। तो मैं यहीं पे अटक गया था। मेरे मन में एक प्रश्न उभरा और वो प्रश्न आप भी सुनिए। शंबर के युद्ध में महाराज दशरथ का जीवन रक्षा करने के लिए कैकेयी अम्बा को 2 वरदानों का अभिषेक मिला, कृपा मिली कि तुम जब चाहो 2 वरदान मांग लेना। और हम सब जानते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो 2 वरदान मांगने जाती है उस दिन जिसके अगले दिन श्री राम का राज्याभिषेक है। और वो क्या कहती है कि 14 वर्ष के लिए राम वनवासी होंगे, तापसी वेश में होंगे और 14 वर्ष मेरा पुत्र राजा बनेगा। अब एक प्रश्न है, कैकेयी ने क्यों नहीं कहा कि आजन्म राम वनवासी होंगे, आजन्म मेरा बेटा राजा बनेगा? ये 14 वर्ष क्या थे? बहुत लोग कहते हैं कि ये युग बीत जाता है, युग तो 12 वर्ष का होता है, 14 वर्ष ले लिया उसने। तब राम को कोई युग रोक सकता है? जिस राम ने एक पत्थर की शिला को पैरों से छूकर अहिल्या बना दिया, जिस राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया, जिस राम ने महर्षि परशुराम का दर्प भंग कर दिया, वो राम तो लौट कर आएगा। संसार की कोई शक्ति, कितने रावण आ जाएं, राम का मार्ग रोक लेंगे क्या? समुद्र भी तो नहीं रोक पाया। तो ये सोचना कि 14 वर्ष एक युग बीत जाएगा और राम नहीं आएंगे, राम को कोई मार देगा, राम को कोई बांध लेगा, ये असंभव सी बात थी। कैकेयी जानती थी, विदुषी औरत थी, एक महायोद्धा, पराक्रमी योद्धा थी। शंबर के युद्ध में से प्राण रक्षा की राम दशरथ महाराज की, वो रावण से लड़ी थी। तो वो स्त्री ऐसा तो कभी नहीं करती कि 14 साल बाद आ जाना और मेरे बेटे को फिर से नीचे कर देना और तुम सिंहासन पे बैठ जाना। वो करती तो पूरा, अगर पुत्र मोह ही होता कैकेयी के मन में, तो निश्चित रूप से वो श्री राम को आजन्म वनवास भेजती। इस 14 वर्ष की गणित में सच बोलता हूं, 22 वर्ष लगाए मैंने इस किताब लिखने में, 22 वर्ष मुझे भटकाया है। पर मेरे बाबा हनुमान जी की कृपा से, आप सबकी शुभकामनाओं से मैं उस 14 वर्ष के प्रश्न को हल करने में, समाधान देने में सफल हुआ हूं। मैं बता पाया हूं कि क्यों उसने 14 वर्ष ही चुने, क्यों नहीं चुने 12 वर्ष, क्यों नहीं चुने 28 वर्ष, क्यों नहीं चुने 40 वर्ष, 14 वर्ष। इस 14 वर्ष की गणित ने जितना मुझे उलझाया, लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत में मैं उसको ढूंढ पाया। और ये कैकेयी की जर्नी थी जो मैंने आपके संग बांटी। अब किताब चूंकि प्रकाशित हो गई है, किताब बाजार में है, अमेजोन पे है और बहुत सारे जो बुक्स ऐप्स होती हैं उन पे है। और जो रिस्पॉन्स आ रहा है, सच बोलता हूं कि एक लेखक के रूप में मैंने 7,500 घंटे के टेलीविजन शोज लिखे, मैंने बहुत सारी फिल्में लिखी, बहुत सारी और बुक्स लिखी, लेकिन जो कैकेयी से मुझे संतोष मिल रहा है, मुझे लगता है मुझे जीवन में करना था, मुझे इसके लिए चुना गया था और मैं कर पाया। और लोगों की, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे जो पाठक है, जो लोग पढ़ रहे हैं किताब को, वो जो अपने उद्गार भेजे हैं, जो अपने शब्द भेज रहे हैं मेरे को, उससे मुझे आभास हो रहा है कि मैंने ठीक काम कर लिया है। आप भी पढ़िए और आपको भी इसका आभास होगा कि मैंने कैसा काम किया है। सर, एक अहम सवाल ये आता है कि जब आपके आराध्य ने आपको स्वप्न में इस काम को सौंपा और आपने ब्रह्म मुहूर्त में इसको लिखना शुरू किया, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था और क्या, किस दृष्टिकोण से आप लिख रहे थे? क्योंकि उस वक्त तक कोई रिसर्च नहीं था आपके पास। हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, उस समय तो एक भाव थे। भक्ति जो होती है ना, भक्ति बड़ी इंटरनल चीज है, बड़ी आंतरिक चीज है। जब आप भक्ति में रमते हैं तो भक्ति आपको बाहर की दुनिया से बहुत दूर करके अंदर की दुनिया में समेटना शुरू करता है। और जब मैंने अपने आराध्य देव को अपने स्वप्न में देखा और उस स्वप्न पे विचार किया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये स्वप्न नहीं है, निर्देश है। और मैं कलम लेके बैठ गया। मैंने 28-30 पन्ने उसी रात लिख डाली। सच में वो एक बहुत गंभीर प्रयास नहीं था। मैंने अपने जीवन में बचपन से रामायण को, महाभारत को, पुराणों को, वेदों को, उपनिषदों को पढ़ा है और उनसे जो ज्ञान अर्जित किया था उनको ही लिखने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब 2006 आया,
2006 2009 आया और मैंने इस पुस्तक को पहला अंक कंप्लीट किया, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपनी गलतियां अपने आप ही आभास होने लगी। मेरा चरित्रांकन सही नहीं था, मेरी कथाएं सही नहीं थी, मेरा रिसर्च सही नहीं था, कुछ चीजें थी अच्छी, कुछ चीजें बहुत बुरी थी, इसलिए मैंने उसको पूरा डिलीट किया। मैंने नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये मेरे हनुमान जी मुझसे चाहते ही नहीं होंगे। फिर रिसर्च हुआ, पहले भी 6 साल से रिसर्च चल रहा था, उन सबकी सामग्रियों से दूसरा बना, तीसरा बना और फिर चौथा बना। तो देखिए, एक हिंदी की कहावत है, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सन। शायद मैं जड़ इस विषय के लिए, क्योंकि कैकेयी सच में कहीं नहीं मिलती है। कैकेयी को पढ़ना, कैकेयी को समझना बहुत कठिन है, इतनी निंदनीय पात्र। लेकिन निंदा क्यों? मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। श्री राम अपने कुल में, जो रघुवंश है, जो सूर्यवंश है, उसके 65वें राजा थे। 64 राजा श्री राम से पहले हो चुके थे। उन 65 राजाओं में या 64 राजाओं में महाराज दशरथ को छोड़ के किसी को भी कोई नाम याद है? मरीचि से शुरू होती है, कहां से आते हैं, क्या होता है, कश्यप आते हैं, किसी को नहीं याद है। नहुष भी आ जाते हैं इसी कुल में, भगीरथ भी इसी कुल में आ जाते हैं, लेकिन किसको याद है कि ये वो कुल है? पर राम को हम भूले क्या? 1.5 लाख साल से ऊपर वर्ष हो गया, राम को हम नहीं भूले, दशरथ को हम नहीं भूले। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कैकेयी आई। कैकेयी अम्बा का आगमन आपके जीवन में शुभता लेकर आया। अगर माता कैकेयी श्री राम के जीवन में नहीं आई होती तो वो भी एक अयोध्या के राजा बन के रह गए होते। उनकी भी ऐसी कथा होती कि अयोध्या में एक राजा था जिसका नाम था राम, और शायद वो भुला दी गई होती, क्योंकि राम हुए इस कुल में, इसलिए पीछे के सारे राजाओं की याद हमें हो गई। राम नहीं होते तो कोई याद नहीं करने वाला था। तो सच बात यह है कि कैकेयी का जीवन आगमन, कैकेयी का उनके जीवन में आना, ये निश्चित करता है कि राम अब जन नायक है, अयोध्या के नायक नहीं है। वो जन जन के नायक बनेंगे, वो वानरों के भी नायक बनेंगे, भालुओं के भी नायक बनेंगे, वनवासियों के राम नायक बनेंगे, और संसार के भी राम बनेंगे, वो मुक्ति का नाम बनेंगे। तो राम के जीवन में कैकेयी का आना कभी निंदा का कारण नहीं हो सकता। और दूसरी जो बहुत ही लोगों के मन में रहती है कि जब मैंने कैकेयी लिखी तो कैकेयी को देवी बना दिया होगा, कैकेयी का महिमा मंडन कर दिया होगा, कैकेयी को ऐसा प्रतिष्ठित बना दिया होगा। नहीं, मैंने अपनी पुस्तक में एक जगह भी कैकेयी के महिमा मंडन का प्रयास नहीं किया है। मैंने कथा कही है, एक चरित्र बताया है, उस चरित्र की पूरी यात्रा, पूरी जर्नी को मैंने सेट करने की कोशिश की है कि एक लड़की जो आर्यावर्त की नहीं थी, जो कहीं विदेश, आज का जो रशिया है, रशिया में अब तो चूंकि विघटन हो गया तो एक तजाकिस्तान देश बना है। तजाकिस्तान को आज भी वर्ल्ड के मैप में आप कैकेयी देश को ढूंढ सकते हैं। एक चक्षु नदी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है, वो चक्षु नदी आज भी तजाकिस्तान में बहती है। वहां से एक लड़की हमारे आर्यावर्त आती है जो अनार्य थी, जिसको नहीं मालूम था यहाँ संस्कार क्या है, यहाँ पूजा कर्म प्रकाश क्या है, उसको नहीं मालूम था। पर उसने सीखा, उसने आत्मसात किया और उसकी वो पारंगत बनी, उसने उसमें प्रवीणता हासिल की। गुरु वशिष्ठ की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली एक ऐसी नारी जिसका नाम कैकेयी। तो इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा मान के चलिए कि इसमें किसी देवी की कथा आप नहीं पढ़ने जा रहे हैं, किसी ऐसे हीरो की कथा नहीं पढ़ने जा रहे हैं। एक सामान्य नारी जो अपने सक्षमता से, अपने युद्ध कौशल से, अपने विवेक से सबसे महान नारी बन जाती है इस कथा की दृष्टि से। आपकी दृष्टि में या समाज की दृष्टि में या रामायण की दृष्टि में कुछ भी हो, मैंने अपनी कथा में एक सामान्य लड़की की जर्नी को लिखने की कोशिश की है, जो पहुंचते पहुंचते अयोध्या के महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी बनती है और फिर वो राम की विमाता बनकर जो संसार में उथल पुथल मचाती है। पर उथल पुथल क्यों थी? आज एक मौलिक बात करता हूं। आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या है आतंकवाद। हर देश उससे पीड़ित है, हर जगह कोई ऐसे लोग मारे जाते हैं जिनके मरने का कोई कारण नहीं है। बच्चे मारे जाते हैं, औरतें मारी जाती हैं, लोग मारे। क्यों? उन्होंने क्या पाप किया? इसलिए कि वो हिंदू है, इसलिए वो ईसाई है, इसलिए वो मुसलमान है? नहीं,
ये कोई दोष नहीं हो सकता। ये आतंकवाद उस काल में भी था, वो आतंकवाद का स्वरूप अलग था। वहां दो संस्कृतियां थी, मनुष्य की एक संस्कृति थी, एक राक्षस की संस्कृति। राक्षस संस्कृति प्रभाव करती थी किस तरीके से आके यज्ञ बंद करा दे, किस तरीके से आके मनुष्यों को मारे, उनका मांस नोच नोच के खाएं। उस राक्षस संस्कृति के विरुद्ध कैकेयी का शंखनाद था, कैकेयी का आह्वान था राम को कि मारो इनको। तो मूल रूप से अगर कैकेयी के जो कार्य हैं, जो समर्पण है, वो देखने जाएंगे तो मुझे कहीं से निंदा नजर नहीं आई, मुझे निंदा दिखाई नहीं थी। मैंने उसके उस पात्र को पकड़ने की कोशिश की कि वो लड़ किससे रही थी, राम को भेज क्यों रही थी। क्या सच में रावण को मार? क्या उसको मालूम था कि जब राम निकलेंगे, जब राम पहली बार निकले विश्वामित्र के साथ, देखिए ये पूरा सुंदर प्रसंग है, कैकेयी क्या कर रही है और इससे वो 14 साल की गणित सेट हो रही है। जब पहली बार बहुत युवा राम, 16 साल 17 साल की आयु थी राम की, महाराज के पास आ गए, दशरथ जी के पास, अपने पुत्र दे दीजिए, सेना वेना नहीं चाहिए। बोले भाई मेरे पास चंगुली सेना है, ले जाओ इसको, मार देंगे। बोले नहीं, सेना नहीं चलेगी, ये राम चलेगा, लक्ष्मण से भेज दो इसके साथ। राम लक्ष्मण को लेकर महर्षि विश्वामित्र, राजर्षि विश्वामित्र निकलते हैं, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र निकलते हैं और ताड़का का वध कर देते हैं। तो जब घर से निकले तभी तो संकटों का सामना होगा, तभी तो संघर्ष होंगे। आप घर में ही पड़े रहोगे तो क्या करोगे जीवन में? तो घर से निकलना और राम का राम बनना, राम का जननायक बनना, ये कैकेयी की एक स्ट्रेटजी थी, ये उसकी सोच थी, ये उसका विचार था। आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब आपने लिखना शुरू किया तब कोई गंभीरता नहीं थी, और जब 2009 में आपका पहला संस्करण तैयार हुआ तो जिससे आप संतुष्ट नहीं थे, और उस पहले संस्करण को तैयार करने के लिए आपने किस तरह का रिसर्च किया था, कहाँ कहाँ सहायता ली थी, किन किताबों की सहायता ली थी? देखिए, कैकेयी के बारे में अगर लिखना है तो आपको रामायण के जो 28-30 विभिन्न भाषाओं में छपे हुए हैं, बड़े बड़े लेखकों ने लिखी, उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। पर सच में किसी ने भी कैकेयी को उस निंदा से बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। एकमात्र जिसको मैं भी अभी उल्लेख भी किया कि नीरज जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी थी अपनी बात में, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ कि पिछली शताब्दी में मैथिली शरण गुप्त ने भी साकेत में राम कथा का वर्णन किया। साकेत से पूर्व अधिकांश कथाओं में कैकेयी के चरित्र पर लांछन ही लगाए गए हैं। तो लांछन ही था, सब में लांछन था, जिसका निराकरण कुछ शब्दों में, सिर्फ 3 पंक्तियों में साकेत में मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। वो पंक्तियां क्या, 100 बार प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जिस जननी ने जना है भरत ऐसा भाई, 100 बार धन्य वो एक लाल की भाई। ये देखिए मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। ये एक पंक्ति ऐसी है जो पूरे वांग्मय, पूरे साहित्य समाज के पास है। ये 3 पंक्तियां जो कैकेयी के पक्ष में है। इसके अलावा शायद आपको किसी भी साहित्यकार से, किसी भी ग्रंथ से, किसी भी पुराण से कैकेयी के पक्ष में एक शब्द नहीं। कैकेयी हमेशा निंदा की बात रही, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि कैकेयी को निंदा से निकालने का प्रयास नहीं किया है, कैकेयी के चरित्र को सामने रखने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि मेरा जो पाठक है, जो मेरा दर्शक है, जो मुझे देख रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है, उससे बड़ा न्यायाधीश मुझे कभी नहीं बन सकता। उसको तय करने दीजिए कि कैकेयी क्या थी। तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे आप निर्णय करिए कि कैकेयी को कौन सा सम्मान मिलना चाहिए, या जो अपमान अब तक मिलता आया है वो मिलते रहने की पात्र है। जहां तक आरंभिक रिसर्च की बात है, आरंभिक, मैंने कहा कि मैंने बहुत बचपन से रामायण, गीता, महाभारत, पुराणों को पढ़ना आरंभ किया, उपनिषदों को पढ़ना आरंभ किया। मेरे घर का माहौल वैसा था, मेरी दादी चाहती थी कि सब बच्चे इन चीजों को कंठस्थ करें, याद करें, तो उनके कारण हमने बचपन से पढ़ा। और जब बाबा का निर्देश हमें 2003 में मिला तो हमने उस ज्ञान से एक पुस्तक को लिखना शुरू किया, जिसको मैंने करीब करीब 262 पेज की किताब, पहला वाला संस्करण था, वो लिखी, और नहीं अच्छी लिखी, क्योंकि उसमें वो बात थी नहीं, कैकेयी नहीं थी, बाकी सब कुछ था। तो मुझे जब 2009 में आके मैंने पढ़ा तो मैंने लगा इसमें मेरी कैकेयी तो ही नहीं, तो मैं हनुमान जी के सामने क्या रखूंगा ये किताब, तो मैंने डिलीट कर दी। तो सच बात है कि उस समय बहुत
गंभीर रिसर्च, बहुत गंभीर काम नहीं हुआ था। मैंने अब तक जो जाना था उसको लिखने का प्रयास किया था। जब जाना तो शायद कुछ अलग ही लिख पाया। तो आपने जब दूसरा संस्करण 2012 में आया और तीसरा 2016 में आया, तब किस तरह की रिसर्च आप कर चुके थे? कहाँ से ज्ञान मिला, अर्जित हुआ था आपको? देखिए, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं मिलता है। इस संसार में हर प्रश्न का उत्तर है, हर बीमारी की औषधि है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो हमसे पहले लोगों ने उसको जाना ना हो, उसका हल ना हो। ये निश्चित था कि कैकेयी के विषय में मुझे मिल नहीं रहा था कुछ भी। बहुत सारे पुस्तकालयों में, बहुत सारे शोध संस्थानों में मैंने प्रयास किए। बड़ौदा में एक इंस्टीट्यूट है, ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सनातन धर्म, डॉक्टर मधुसूदन पाठक है वहां पर, अब नहीं रहे। उनसे भी मेरी काफी चर्चा हुई इस विषय पे। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो इस विषय में कुछ भी नहीं है विकास, जबकि मैं पिछले करीब 20-25 साल से ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जितने भी धार्मिक सीरियल बनाए, चाहे ओम नमः शिवाय हो, श्री गणेश, जय संतोषी माँ, जब तक व्रत, ये सारे के सारे ओरिएंट रिसर्च इंस्टीट्यूट से ही रिसर्च होके आया करते थे। पर कैकेयी के विषय में उनके पास भी कुछ नहीं मिला। तो एक बार तो ऐसी स्थिति हुई कि शायद हम उन चीजों को नहीं पकड़ पा रहे हैं या नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लिखी नहीं गई है। तो क्या करें? फिर कुछ चीजें मिली, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तजाकिस्तान उनका जन्म स्थान था, वहां पे चक्षु नदी भी बहती है, वहां पे कैकेयी देश आज भी है। इनसे सूत्रों को जोड़ना शुरू किया। फिर पता लगा 7 भाइयों की पुत्री थी, उन 7 भाइयों से कथा बनती थी। उनके पिता का एक चरित्र मिला, माँ से उनका पटती नहीं थी, माँ से उनका सामंजस्य नहीं था, और दोनों अलग अलग रहने शुरू कर दिए थे। उन दोनों के बीच की जो एक मत मतांतर था, जो तनाव था, उस तनाव से कथा मिल रही थी। उस तनाव में कैकेयी ने क्या भूमिका निभाई, कैसे परिवार को जोड़ा, कैसे परिवार, ये कथा बन रही थी। इन सारी कथाओं के प्रमाणों को स्थापित करके आधार बनाए, और उसके बाद मैंने कथा कहनी आरंभ की। तो जो अंतिम संस्करण जो अब बाजार में उपलब्ध है जी, वो संस्करण आते आते कुल कितने ग्रंथ, कितने लेखकों को आपने पढ़ा और किस किस की मदद मिली आपको? देखिए, पढ़ा तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि अपने जीवन में मैं हर एक से एक बात कहता हूँ कि आप कुछ मत करो, जीवन में एक पेज रोज पढ़ो। और मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं पूरी रात पढ़ता हूँ। ये किताबें, शायद कोई आप किताब ऐसे आंख बंद कर उठा लो और मुझसे पूछो यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको पूरी किताब बता दूंगा, यहाँ पे ये। मैं पढ़ता नहीं हूँ। अगर मेरी कुछ किताबें पढ़ी हुई आपके हाथ में हो तो मेरी उसमें बाकायदा मार्किंग होती है, मेरे नोट्स बनते हैं किताब में, क्योंकि मैं उसको एक अलग दृष्टि से पढ़ता हूँ। देखिए, पेशे से लेखक का एक धर्म होता है, उसका कोई धर्म ही नहीं होता है। क्योंकि लेखक अगर धर्म बना लेगा तो वो फंस जाएगा। एक मैं छोटा सा वाक्य बताता हूँ। सनातन धर्म के लगभग सभी चरित्रों पे मुझे लिखने का सौभाग्य मिला, देव कृपा है, भगवान के आशीर्वाद है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे एक टाइटल दिया, गॉड्स ओन राइटर, भगवान के अपने लेखक। तो इन सारे घटनाक्रमों के बीच में 2008 में एक बड़ी कमाल की घटना मेरे संग घटी। जॉनी लीवर साहब से आप सब परिचित होंगे। जॉनी लीवर साहब के ऑफिस से एक दिन फोन आया कि विकास जी को बुलाया है, जॉनी साहब मिलना चाहते हैं। ठीक, मैं मिलने गया। जॉनी साहब के संग एक राखी सावंत जी एक्ट्रेस हैं, वो भी बैठी हुई थी, और उन्होंने मुझसे जाते ही कहा कि विकास जी आपको ना बाइबल लिखनी है। मैंने कहा मुझे बाइबल लिखनी है? तो बोले हाँ आपको बाइबल लिखनी है। मैंने भाई मेरा अभ्यास नहीं। बोले नहीं, आप ही लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं है, कथाएं उसमें भी है, कथाएं इसमें भी। भाई मैंने पढ़ी नहीं है तो पढ़ लीजिए। और जॉनी भाई एक ऐसे चरित्र है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो सबसे ज्यादा प्यारे हैं। उनकी कहीं बात को टालने का साहस किसी में नहीं है, इतने प्यारे व्यक्ति हैं। और सच बात है, वो हर एक के सहायक है, मददगार है। कोई उनके पास चला जाए निराश होकर नहीं लौटता, गरीब के लिए तो इतना करते हैं। तो जॉनी भाई ने मुझसे कहा विकास जी आपको ये काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है जॉनी भाई, आपने कह दिया तो मैं, पर मुझे थोड़ा अभ्यास के लिए समय चाहिए। मैं बाइबल लेके आया, मैंने बाइबल पढ़ी, बाइबल पढ़ के मैंने कुछ कथाएं अपने नोट्स बनाए, ये किया, वो जो मेरी स्टाइल थी करने की।
और लगभग 2 महीने के रिसर्च के बाद मैंने उनका पहला एपिसोड तैयार किया। मैंने उन लोगों को सुनाया, सुनने के बाद उनको बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लिखा है, और लिखो। तो ऐसे करते करते 11 एपिसोड हमने लिख डाले। एक दिन जॉनी भाई ने फोन किया, बोले विकास आपको ना मेरे से पूना चलना पड़ेगा, वहां पे कोई बाइबल सोसाइटी है, वहां पे बहुत सारे हमारे प्रीस्ट होंगे, उनको आपको सुनाने हैं। चल के मैंने ठीक है चल। तो पहला एपिसोड उनको भी पसंद आ गया, दूसरा भी पसंद, तीसरा एपिसोड आते आते सारे के सारे प्रीस्ट उठ के खड़े हो गए, बोले तो गलत लिखा है। काफी विवाद हो गया, काफी, और उनका हिसाब इनसे नहीं चलेगा, ये तो इनको मालूम ही नहीं है बाइबल होती क्या है। मैं चुपचाप बैठा सुनता रहा। फिर एक मौका मिला मुझे, तो मैंने कहा साहब मैंने कोई गलत नहीं लिखा है, जो बाइबल में लिखा है मैंने उसको लिखा। कथा क्या थी? कथा ये थी कि मैंने अपनी कथा में गॉड को एक शेप दी थी जो उनको एक्सेप्टेड नहीं है। आज तक आपने जितनी भी पिक्चरें उनकी मैथोलॉजी की या उनकी धर्म की देखी होंगी, उसमें गॉड कभी दिखता नहीं। एक लाइट का गोला दिखा देंगे, एक साउंड आ जाएगी, उससे दिखता। तो वो इस पे नाराज हो गए कि आपने शेप कैसे दिखा दिया, आप बार बार लिख रहे हैं कि वो गॉड का शेप था, उस पर ये था। तो मैंने कहा बाइबल में लिखा है, आप बाइबल खोलिए। थोड़ी देर उस पर बहस हुई, नहीं लिखा है नहीं लिखा। मैंने कहा बाइबल खोल लो, आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, चैप्टर बैठे हो, आप तो मिल जाएगी बाइबल, ले आएगी। बाइबल लाएगी, उसमें साफ साफ एक लाइन लिखी है कि गॉड ने अपने जैसी आकृति का एक व्यक्ति नीचे फेंका जो आदम बना। तो इसका मतलब गॉड की आकृति हमको मिल गई, हमारे जैसे आदम तो हमारे जैसे थे ना, सही बात। तो हमको मिल गई उनकी आकृति। तो मैंने लिखा, तो थोड़ा समय लगा उनको मेरी बात मानने में, लेकिन मान गए, एक्सेप्ट किया, और वो शो पे हम लोगों ने आगे फिर काम किया। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ना मेरी रुचि है। मैं पढ़ने के लिए कहीं पे भी, किसी भी स्थान पे, कैसे भी स्थिति में मैं पढ़ सकता हूँ। तो पढ़ा मैंने बहुत था अपने जीवन में, रामायण के चरित्रों को लेकर, कैकेयी के ऊपर, सारे ही चरित्रों पर पढ़ा हुआ था। तो मदद का प्रश्न मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूं कि मुझे अपने ग्रंथों से कोई मदद नहीं मिली। मैंने एक एक पॉइंट पकड़ा, उस पॉइंट से उस कथा को कहने की कोशिश की। ये काल्पनिक हो सकती है, लेकिन काल्पनिक नहीं है। इसके आधार स्तंभ प्रमाणित हैं, लेकिन कथा गणना एक लेखक का कर्म होता है, कर्तव्य होता है, धर्म होता है। वो कथा मैंने करी है। दूसरी चीज क्या है कि कैकेयी के विषय में एक बहुत 3-4 बातें ऐसी आती हैं कि मंत्रा नाम की एक उसके पास दासी थी, मंत्रा ने उसके कान भर दिए। कैकेयी जैसी महायोद्धा, जो शंबर जैसे योद्धा के सामने दशरथ को जीवित बचा के ले आई, जो रावण से युद्ध की ललकार दे दी, उसको मंत्रा समझा दे। अब एक और कथा मिलती है कि जब वरदान मांगने के समय आया तो कैकेयी वरदान मांगने की इच्छुक नहीं थी। रामायण में भी ऐसे कहते हैं। तब देवताओं के राजा इंद्र ने सारे देवताओं से जाके माता सरस्वती के पैर पकड़ लिए और मां से कहा, मां इससे बचा लो, नहीं तो रावण मरेगा नहीं, ये तो वरदान मांगने नहीं है। तब सरस्वती ही माता कैकेयी की जिह्वा पर विराजमान हुई और उन्होंने वरदान मांगा। तो फिर दोष कैकेयी को क्यों, निंदा कैकेयी की क्यों? देवताओं के राजा इंद्र को किसी ने क्यों नहीं कुछ कहा? माता सरस्वती के ऊपर किसी ने आक्षेप क्यों नहीं लगाया? क्योंकि जिह्वा पे तो वो बैठी थी, सही बात। वश में तो कैकेयी थी नहीं। अगर हमारी कोई पराशक्ति हमारे शरीर पे आ जाए, हमारी जिह्वा पे आ जाए और मैं कुछ करूं, तो दोष किसका है? मेरा दोष तो उसका है जिसने मुझसे करवाया। तो ये सारे प्रश्न जो मेरे मन में थे, मैंने इनके उत्तरों को ढूंढने का प्रयास किया, इनके उत्तरों को लिखने का प्रयास किया, और अंत मैंने लिख पाया हनुमान जी की कृपा से, आप सबकी शुभ इच्छा से। तो क्या कहीं ना कहीं आपके आराध्य हनुमान जी कुछ संकेत भेज रहे थे आपको बीच बीच में? नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि इस पुस्तक में मुझे ऐसा कोई भी अनुभव एक बार भी नहीं हुआ कि मुझे हनुमान जी की तरफ से ऐसी कोई संकेत मिले या ऐसा कुछ मार्गदर्शन मिला। हनुमान जी का एक स्वप्न आया, उसके बाद यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक मंदिर है, इच्छा पूर्ति हनुमान, मैं प्राय वहाँ जाता हूँ। जब मैंने 4था संस्करण लिखा तो मैं वहाँ गया और मैंने अपनी संगोष्ठी हो चुकी थी दिल्ली वाली। उसके बाद मैंने बाबा से कहा कि बाबा मैंने
अभी अंतिम प्रयास कर दिया और मैं प्रकाशन के लिए जा रहा हूँ। आपकी स्वीकृति हो तो मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे अपने संकेत दो। तो एक आध संकेत ऐसे मान सकते हैं कि जिनको संकेत मानना मेरा अंधविश्वास हो सकता है, लेकिन कुछ संकेत उनकी तरफ से मिले कि हाँ ठीक है, और मैंने इसको प्रकाशित किया। तो बाकी मैं नहीं कहूंगा ऐसी कि कोई प्रेरणा, जो प्रेरणा पहले दिन मिली वो मिली निश्चित रूप से, वो आदेश था, निर्देश था जिसको पालन होना था। लेकिन ऐसा कभी मुझे अनुभव नहीं हुआ इस पुस्तक में कि हनुमान जी मेरे संग बैठ रहे हैं, हनुमान जी मेरी मार्गदर्शन कर रहे हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष के लिए राम को वनवास भेजा, क्यों? इस सवाल का जवाब आपने तलाशना शुरू किया तो किस तरह की रुकावटें आपको आई और कहाँ जाके आप रुके फिर? देखिए, रुकावट कभी नहीं आती है। आप जब लिखते हो तो आपके विचार भ्रमित हो जाते हैं, कभी आप अलग दिशा में चले जाते हो, कभी अलग दिशा में चले जाते हो। लेकिन जब आप उसको फिर से पढ़ते हो, पुनर्मूल्यांकन करते हो, तो आपको लगता है कि नहीं यार, ये नहीं लिखना चाहिए था, इसको हटाओ, फिर नया लिखते हैं। तो एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि मैं भ्रमित हुआ, मैं अलग पथ पे चला गया, फिर वापस लौट के आया। लेकिन 14 वर्ष की गणित मैंने 22वें वर्ष में सुलझाई। ये बड़ा कमाल का प्रश्न है कि इस किताब का पहला टाइटल जो था वो ये था, मेरे राम क्या तुम केवल सीता के राम हो? ये कैसे ही पूछ रही। इसका ओरिजिनल टाइटल जो वाणी का एग्रीमेंट होगा उसमें भी यही टाइटल है। ये 14 वर्ष की बात ऐसे आई कि मैं लिख रहा था तो लिखते लिखते मुझे जब वरदान का प्रसंग आया तो उसने कहा 14 वर्ष के लिए आप जाएंगे। महाराज दशरथ से कहा कि राम जो है वनवासी बन के जाएंगे और मेरा बेटा भरत राज्य करेगा। तो दशरथ महाराज ने कहा कि तुम एक काम करो, जाओ भरत को आजन्म राजा बना दो, लेकिन उसको वन मत भेजो। ये दशरथ महाराज का आप रामायण में ही पढ़ सकते हैं। उसको वन मत भेजो, भरत को 14 वर्ष राजा बना दो। ये जब मैं लिख रहा था तो मुझे एक प्रश्न आया कि क्यों, जब दशरथ ने इतना बड़ा प्रस्ताव उसको दिया कि तू आजन्म, जब तक जीवित है भरत ही राजगद्दी पे बैठे, राम वनवासी नहीं जाएगा, बस राज में राजकुमार बन के रहेंगे। और कैकेयी ने उसको ठुकरा दिया। कैकेयी ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता, उसको वनवास जाना पड़ेगा 14 वर्षों के लिए, और मेरा बेटा 14 वर्ष के लिए राजा बनेगा। तो कुछ गणित है, कुछ बात है, ये आजन्म नहीं मांग रही है। और यहां से ये 14 वर्षों की मेरे मन में एक प्रश्न उभरना शुरू हुआ, इसके समाधान को खोजना शुरू किया। और ये इस किताब का टाइटल भी इसी एक विचार ने बदला। अब इसका टाइटल है कैकेयी श्री राम वनवास केवल 14 वर्ष के। तो ये विषय मैं इस इंटरव्यू में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस किताब को आप पढ़ेंगे नहीं अगर मैं बता दूंगा, क्योंकि ये पढ़िए जरूर। ये रामायण नहीं है, निश्चित रूप से मानिए कि ये किताब रामायण नहीं है। ये रामायण का अलग दृष्टिकोण है, रामायण को किसी अन्य दृष्टि से देखने का एक प्रयास है। और ये उसके उन चरित्रों के लिए है जो अब तक नहीं खोजे गए, नहीं जाने गए, नहीं पाए गए। ये उन चरित्रों की बात कर रहा है। तो इसको पढ़िए और जानिए कि 14 वर्ष के पीछे उसकी क्या गणित थी, क्या मंतव्य था, क्या मंशा थी। वो जब आप पढ़ेंगे तभी इसके विषय में आप जान पाएंगे। जब कैकेयी का सवाल आता है तो मंथरा भी आती हैं, भरत भी आते हैं कि भाई भरत की क्या जो प्रतिक्रिया दिखाई गई है रामायण में, तो उन सारी चीजों को आपने इस किताब में कैसे समाहित किया? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा अभी, एक बहुत बड़ी बात मैंने बोली कि ये रामायण नहीं है। मेरी पुस्तक उस स्थान पे समाप्त हो जाती है जहां श्री राम वनवास जाते हैं। भरत लौट के आ रहे हैं, उनके रथ के घोड़ों के हिनहिनाने के स्वर, घंटियों के स्वर गूंज रहे हैं, और कैकेयी के मन में कुछ आशंकाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं। वो भरत को फेस करने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पा रही हैं, और उस जगह की किताब, क्योंकि मुझे रामायण नहीं लिखनी थी, मुझे राम रावण के युद्ध की चर्चा नहीं करनी थी, मुझे कैकेयी के चरित्र पे काम करना था। तो मैंने उस स्थान पर किताब को समाप्त कर दिया है, आगे नहीं किया। जैसे आपकी बातों से लगा कि आपको लगा कि कैकेयी जो है राम के माध्यम से रावण व दूसरे राक्षसों को खत्म करवाना चाह रही थी। ये बात कैकेयी के दिमाग में क्यों आया कि ऐसा राम ही कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि
कैकेयी आर्यावर्त की नहीं थी। हिमालय पार तजाकिस्तान आज जिसको हम कहते हैं, मैप में आप ढूंढ सकते हैं, वो स्थान 10वें देवासुर संग्राम के बाद रावण के नाना सुमाली को मिला। सुमाली ने वहां पे चौकी बनाई, सुमाली वहां का मठाधीश था। उसके अत्याचारों ने उस पूरे क्षेत्र को इतना खून से रंग दिया, जैसे आज मैंने आतंकवाद की बात की, कि वहां की प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम। कैकेयी योद्धा थी, 7 भाइयों की बहन थी, और अपने भाइयों के संग वो युद्ध लड़ने जाती, वो देखती थी क्या दुर्दशा हो रही है। जैसे हम देखते हैं 26/11 हो गया बम्बई में, हमने जाके देखा था, आज में लोग रो रहे थे, लोगों के खून, बच्चे बूढ़े, किसकी कोई फिक्र नहीं, गोली चलती है, कोई जात थोड़ी देखती, उम्र थोड़ी देखती है। वो कैकेयी ने देखा, और कैकेयी ने मन में निश्चय किया कि मैं इस धरा को राक्षस विहीन कर दूंगी। पर उसके पास उतनी सक्षमता नहीं थी, उसके लिए तो अवतारी पुरुष कहना था। उस अवतारी पुरुष की खोज में उसने जो कार्य किए, जब इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे, कि राम को कैसे पहचानती है, वो कैसे पहचान पाती, ये है जो मेरे उस संकल्प को सच करेगा। उसको शिव वरदान मिलता है, शिव का आशीर्वाद मिलता है, उस परशुराम का आशीर्वाद मिलता है कन्या को, और सबके आशीर्वाद के बाद भी राम को पहचान ही नहीं पा रही हो। वो तो कभी अपने एक भाई में ही देखने लगती कि यही है जो मार देगा सबको, फिर किसी और में देखने लगती कि अच्छा ये होगा, उसके पीछे लग जाती है। देन उसको राम मिलता है। जब राम जन्म की कथा इस पुस्तक में पढ़ेंगे, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैंने आपसे क्या कहा, रामायण नहीं है, एक नए दृष्टिकोण से राम जन्म को कहने की मैंने कोशिश की है। कैसे राम हुए, पुत्रेष्टि यज्ञ, आप सबने इस विषय में जरूर सुना होगा कि महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, और पुत्रेष्टि यज्ञ से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। पर इस पुत्रेष्टि यज्ञ के पीछे क्या था, मैंने उस पीछे की कथा को बहुत विस्तार से लिखने का प्रयास किया। जैसे शंबर युद्ध, रामायण में आपने बार बार सुना होगा, दशरथ जी युद्ध में गए थे, उनके रथ का पहिया टूट गया, तो उसने अपनी उंगली डाल दी, हाथ पूरा कट गया, लेकिन उसने महाराज की जीवन बचा लिया। शंबर था कौन, शंबर के युद्ध हुआ कैसे, उस कथा को इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे। और एक कथा बड़ी मुझे लगता है कि काफी प्रशंसा हो रही है, वो है अहिल्या उद्धार। हम यहां तक जानते हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी जो थी देवी अहिल्या, उनको इंद्र ने भ्रष्ट किया, लेकिन दंड अहिल्या को मिला। अरे भ्रष्टाचारी दंड था, दोष तो उसको मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप कैकेयी मेरी पुस्तक पढ़ेंगे, तो मैं उसके बाद की कथा पे आता हूं। मैं इंद्र के और अहिल्या माता के प्रसंग पे जाता ही नहीं। वो प्रसंग आप जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ, अहिल्या जब उस आश्रम से निकली, उसके बाद क्या हुआ। क्या शक्ति संपन्न लोग जो है, एक हमारे गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात ली, समर्थ कोई नहीं दोष गुसाए। इंद्र तो समर्थ था, समर्थ था, उसको कौन दोष देता, किसकी शक्ति थी, किसकी ताकत थी। यज्ञ में तो हर ऋषि उसी को बुलाता था, उसी के नाम से आहुति डालता था। लेकिन जिस दिन भगवान श्री राम ने अहिल्या माता का उद्धार किया, उस दिन राम की भ्रकुटी तन गई इंद्र के विरुद्ध। अगर आप वेदों का जरा सा अध्ययन करते हो, तो वेदों में इंद्र की आराधना है, इंद्र के मंदिर बनते थे, इंद्र के नाम से आहुतियां दी जाती थी। उस इंद्र की पूरी पूजा पाठ उस दिन के बाद श्री राम की भ्रकुटी तन जाने से बंद हो गई। और मैं उस प्रसंग पे काम करता हूं। मैं कहता हूं कि स्त्री के संग बलात् करने वाले को क्या दंड मिलना चाहिए, तो अपूजनीय हो गया। इंद्र एक निंदा का पात्र बन गया, इंद्र एक परिहास का पात्र बन गया। तो ऐसे लपलपाता रहता है हर जगह, सुना होगा आपने भी ये पंक्ति। तो ये जो प्रयास था मेरा कि अहिल्या को उसका न्याय तो दे, राम ने चरण छू के उसको देवी बना दिया, वो खत्म नहीं हुई बात। वो जो सदियों से वहां पड़ी हुई थी, वो जो सदियों से वहां एक बंदी का जीवन बिता रही थी, पत्थर कह लीजिए, पत्थर का जीवन बिता रही थी। मैं पत्थर नहीं मानता हूं, मैं मानता हूं कि उसने अपने आप को एक कंदरा में कैद कर लिया था, एक झोपड़ी में कैद कर लिया था, जो भी है व्हाटएवर। लेकिन उसका ये दुर्दशा करने वाले इंद्र को अगर दंड नहीं मिलता है, तो आपकी कथा पूरी नहीं होती। और कैकेयी जब आप पढ़ेंगे,
तो आप इंद्र के उस दंड को पढ़ेंगे कि इंद्र को क्या दंड दिया राम ने। लेकिन राम का कोई दंड ऐसा नहीं था कि उन्होंने उठा के धनुष मार दिया, तीर मार दिया, नहीं, उन्होंने पूजनीय बना दिया उसको। ऐसे प्रहसन, ऐसे नाटक होने शुरू हो गए, ऐसे ऐसे लोकगीत गाए जाने लगे जिसमें इंद्र की आलोचना हो रही थी, इंद्र की भर्त्सना हो रही थी, इंद्र को निंदित पात्र बनाया राम के एक कार्य ने, अहिल्या उद्धार। राम क्या करते हैं? राम, देखिए, राम जैसा चरित्र तो मैं विश्वास, जैसे मैंने बाइबल की बात बताई, शायद विश्व का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जो मैंने ना पढ़ा हो। मैं पढ़ने का बहुत बहुत रुचि रखता हूँ, बहुत सारा पुस्तकों का संग्रह करता हूँ और पढ़ी हुई पुस्तकों को पढ़ डालता हूँ। मुझे पूरे विश्व के साहित्य में, पूरे विश्व के इतिहास में राम जैसा एक चरित्र नहीं। राम क्या करते हैं? अहिल्या को उद्धार करते और खुद उनके चरण छू लेते हैं, उनको माता कह देते हैं। तो राम, अरे हम होते या आप होते या कोई और होता तो जिसका उद्धार किया उसको तो दासी बना लेते। राम दासी नहीं बनाते। राम के इस चरित्र की विशेषता को समझिए। वो लंका को जीतते हैं, चाहते थे यार क्या अयोध्या थी, वो तो स्वर्ण लंका थी, इतना गोल्ड था उसके पास, वहीं राजा बन के बैठ जाते, नहीं, वो विभीषण को दे देते। वो बाली को हराते हैं, राजा सुग्रीव को बनाते हैं, खुद नहीं बनते। तो राम का जो त्याग है, राम जो देना जानते हैं, इसलिए वो समाज उनको ले रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि हमारे भीतर वो भावना तो होनी चाहिए कि हम दे पाए। तो ये विषय हैं सारे। आपने कहा कि कहीं न कहीं देवताओं का एक तरह से छल कपट था कि माँ सरस्वती से कहा गया भैया आप उनकी कैकेयी की मति भ्रष्ट कीजिए, तो फिर मंथरा पर दोष क्यों लगा? वही तो मेरे प्रश्न है कि दोष मंथरा पे भी लगता है कि मंत्रा नाम दासी का कुटिला, ये सब गोस्वामी जी भी लिखते हैं, वाल्मीकि महाराज भी लिखते हैं, कंब ऋषि भी लिखते हैं, और सरस्वती माता का भी उल्लेख सब लोग करते हैं कि सरस्वती ने ये करवा दिया, सरस्वती उनकी माता सरस्वती अम्बा जवान पे बैठ गई और उन्होंने वैसा बोल दिया। ये मुझे लगता है जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो आपको दूसरे प्रमाण, दूसरे आधार, दूसरे उदाहरण नहीं ढूंढने पड़ते हैं। जब आप झूठ को गढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे स्तंभ खड़े करने पड़ते हैं। तो कैकेयी के ऊपर ये लांछना क्यों हुई, कैसे हुई, मैं बहुत अज्ञानी हूं, इस विषय में नहीं जानता हूं कि कैकेयी को ही निंदा का पात्र क्यों बना दिया गया। क्या वही एक टारगेट थी, या माता सरस्वती, भगवती सरस्वती की रक्षा करनी थी, देवताओं की रक्षा करनी थी, इसलिए मंथरा को दोषी बना दिया? मैं नहीं जानता हूं क्यों किया गया, सदियों पहले किया गया। मैंने गोपाल दास वीर जी की पंक्ति पढ़ाई कि किसी ने भी एक पंक्ति उस स्त्री के विषय के पक्ष में नहीं लिखी, सबने उसके विपक्ष में, सबने उसके निगेटिविटी में, सबने उसकी निंदा में ही काम किया। तो मैंने ये प्रयास किया कि मैं कैकेयी पे कुछ रचनात्मक कार्य कर पाऊं, और बार बार कहता हूं कि मेरा एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि मैं कैकेयी का महिमा मंडन कर रहा हूं। मैं कैकेयी का चरित्र लिख रहा हूं। मेरी एक चरित्र है जिसका नाम है कैकेयी, और उसके चरित्र की एक जर्नी है युवा अवस्था से, जहां से वो निकलती है अपने 7 भाइयों की बहन, घोड़ा सवारी और ये सवारी और वो सवारी, कैसे उसने प्रशिक्षण लिया, उसके बड़े भाई से कैसे वो सीखना चाहती थी, माँ नहीं चाहती थी, कन्याओं को सीखना नहीं देते हैं, कन्याओं को बड़ा अलग ही प्राणी मानते हैं, शायद वो इस ग्रह की नहीं है, कहीं इसकी दूसरे उपग्रह से आई होती कन्याएं, नहीं तुम ये करोगी तो ये हो जाएगा, नहीं तुम वो करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए, हम जिस धर्म में जन्मे हैं वो धर्म है सनातन, वो धर्म है हिंदू। हमने अपने देवताओं के साथ, हमने शिव के संग पार्वती को बराबर से आसन पर बैठे हुए देखा। शिव को भी जब भूख लग जाती है, संसार में, सारे संसार में अकाल पड़ जाता है, तो शिव उसी पार्वती से मांगने चले जाते हैं, अन्नपूर्णा माता। जब राक्षसों का वध शिव जैसे देवताओं से नहीं हो पाता तो कौन खड़ी होती? तो फिर शक्ति जिसको हम कह के पूजते हैं उसको इतना दुर्दराते क्यों, उसको इतना निकृष्ट क्यों बताते हैं? वो तो शक्ति है। मुंशी प्रेमचंद जी एक जगह लिखते हैं कि मां होने के कारण नारी का स्थान भगवान से ऊंचा है, और मैं इस बात को मानता हूं। हमने भगवान को नहीं देखा है, वो होगी, मैं अंदर वो रोज देखता हूँ, सुबह शाम अपने भगवान को, हर पल अपने भगवान को देखता हूँ, बाहर मैंने नहीं देखा, क्यों? भगवान बाहर है ही नहीं, भगवान तो अंदर है।
वो जब भगवान के रूप को हम जानने की कोशिश करते तो माँ का रूप दिखता है, नारी का रूप दिखता है। उस नारी के संग हमने क्या कर रखा है? तो वह कह के संग भी था, तुम ये नहीं करोगी, तुम वो नहीं करोगी, तुम इधर नहीं जाओगी, तुम ड्योढ़ी नहीं लागोगी। उसने कैसे उन सारी रूढ़िताओं को तोड़ा और कैसे वो एक महायोद्धा बनी, ये बड़ी दिलचस्प कथा है। जब पुस्तक को आप पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगी। आपका पात्र कैकेयी धार्मिक है या पौराणिक है या ऐतिहासिक है या एक शोषित नारी को सम्मान दिलाने वाला किरदार है या योद्धा है, क्या है? देखिए, कैकेयी की एक शब्द में अगर कहें तो ये धार्मिक पात्र है, रामायण की चूंकि चरित्र है और हमने उस चरित्र को ही गढ़ने की कोशिश की है। वही राजा अश्वपति उनके पिता हैं, वही पूरा संसार है उनका जहां से वो चल के आती हैं। इतिहास और धर्म जो भी पुराना है वो इतिहास है, तो कैकेयी पुरानी है। चरित्र चित्रण जो होता है उसके हम अपनी कथा की बात कर रहे हैं, हम पटकथा की बात कर रहे हैं। चरित्र जो होता है वो हमारे चरित्रों के बीच में से, हमारी कथा के बीच में से निकलता है। उस चरित्र के संग एक लेखक अपनी एक यात्रा पूरी करता है, तो सच में ये कैकेयी की यात्रा उस लेखक की यात्रा बन जाती है। तो मैंने भी अपनी इस यात्रा में कैकेयी को एक धार्मिक पात्र के रूप में देखा, श्री राम की विमाता के रूप में देखा, महाराज दशरथ की तीसरी पत्नी के रूप में देखा, वो 2 वरदान मांगने वाली नारी के रूप में देखा। तो निश्चित रूप से वो एक ऐसी पात्र है जो हमने सैकड़ों सालों से, हमारे दादाजी ने सुनी थी, उनके दादाजी ने सुनी थी और उनके भी दादाजी ने सुनी थी, उसी पात्र को देखा। विकास कपूर जी, हमें उम्मीद है कि लोग आपकी किताब कैकेयी को पढ़ने के बाद कई तरह के सवाल भी उठाएंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं भी देंगे। उम्मीद है कि उन प्रतिक्रियाओं के बाद आप फिर हमें बताएंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं कैकेयी को लेकर के। कैकेयी की जो पहला संस्करण पब्लिशर ने छापा वो लगभग 5000 किताबें थी और मुझे अभी 4 दिन पहले एक उनका मेल प्राप्त हुआ है जिससे मुझे पता लगा कि 4300 किताबें बिक चुकी हैं। अच्छा। और ये बात नोट करने वाली कि जून में कैकेयी किताब लॉन्च हुई है, मार्केट में जून में आई है। तो स्पैम बहुत छोटा सा है। अभी जून 25 को हमने बिहार के राज्यपाल माननीय आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इसका विमोचन किया और जून से अभी हम अक्टूबर आए, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5वां महीना चल रहा है। इस दृष्टि से पब्लिशर खुश थे, जो पहली बार ऐसा होता है पब्लिशर जल्दी खुश नहीं होते हैं और बताते नहीं है, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से इस बात को बताया कि हमको फिर से छपानी है। किताब छपी मेरे पास थी, मतलब किताब मुंबई में छपी। अच्छा। मैंने दिल्ली के प्रकाशक है, लेकिन किताब ऐसे छपाई कि छपते समय किताब के संग बहुत मेहनत होती है, बार बार जाना, बार बार प्रूफ रीडिंग, बार बार शब्दों को देखना, उसके कलेवर को देखना, उसके रचनात्मक पार्ट को, कवर को, इसको देखने में बहुत समय जाता है। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप इसको बम्बई में छपा दीजिए। बोले ठीक है, आप छपा लोगे, आपके पास अच्छा कोई प्रिंटर है। तो अब चूंकि उसने पूरी प्लेट्स वगैरह बना ली है तो दूसरा एडिशन छप रहा है। इन जो 4-4,500 किताब बिकी है, अमेजोन पे आप सब जाकर उसके बारे में जो मेरे पास रिव्यूज आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं या लेटर्स आ रहे हैं, वो तो शायद मैं आपको क्या बताऊंगा, है मेरे पास। लेकिन अमेजोन पे बहुत सारे लोगों ने अपने जो अनुभव इस किताब के संग हुए, जो उनको कैसा लगा है, जो उन्होंने अपने समीक्षाएं लिखी हैं, वो सच में पढ़ने योग्य। एक बहुत सारे लोग हैं, एक मैं उदाहरण दूंगा। एक 95 साल की महिला है पूना में, मिसेस लूथरा, नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मिसेस लूथरा नाम है उनका। 95 ईयर ओल्ड, उन्होंने किताब अमेजोन से खरीदी और उसके बाद एक वीडियो उस पर डाला अमेजोन पे, और उन्होंने कहा कि मैं इस किताब को अब तक 3 बार पढ़ चुकी हूँ और मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ नया मिलता है। और उन्होंने मेरे लिए लिखा है कि आपने इस चरित्र को, राम को, कैकेयी को हिमालय से भी ऊंचा बना दिया है। 95 साल की अवस्था में वो मुझसे मिलने की इच्छुक है। मैं इस माध्यम से, फिल्मी सरगम के माध्यम से एक निवेदन करता हूं कि अगर वो इस इंटरव्यू को देख रही हैं
प्लीज मुझे अपना नंबर भेजिए, एड्रेस भेजिए, मैं स्वयं आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा, क्योंकि आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति ने 95 ईयर्स, और वो लिख रही है कि इस उम्र में आके मुझे किताब मिली, मैं अपने आप को धन्य मान रही हूँ। तो प्रतिक्रिया अच्छी है और मैं स्वागत करता हूं। अगर मेरी पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलतियां की हैं, या कहीं पे भी एक पेज, एक पैराग्राफ में भी आपको लगता है कि कहानी ड्रैग हो रही है, तो आप अवश्य मुझे लिखिए, क्योंकि उससे मुझे सुधार करने का मौका मिलता है। मैं अपने कामों को सुधार पाता हूं, और भी नए विषयों पे काम कर रहा हूं, तो अगली बार ये गलतियां नहीं होगी। आप जब पढ़ेंगे तभी मुझे बता पाएंगे। एक सवाल और, जी बोलिए। कैकेयी पुस्तक का विमोचन आरिफ मोहम्मद खान को? आर्य साहब मूधर्म हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, वेदों के ऊपर और उपनिषदों के ऊपर जो ज्ञान उनके पास है, मुझे लगता है कि ये विषय जात पात की चार दीवारी से ऊपर होती है। हम पहले इंसान हैं, और आरिफ साहब से जो लोग मिले हुए हैं वो ये कहने में कभी संकोच नहीं करते कि उनसे अच्छा इंसान उन्होंने देखा। तो वो इंसान है, मनुष्य हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ज्ञान के सागर में काफी गोते लगाकर बैठे हुए हैं। कुरान की बात करनी हो, वेदों की बात करनी हो, उपनिषदों की बात करनी हो, या पुराणों की बात करनी हो, वो जानती है, जानकार है। तो आरिफ साहब, ये एक ऐसा प्रसंग था कि इस पुस्तक का विमोचन माननीय नितिन गडकरी जी करने वाले थे। नितिन जी ने डेट भी दे दी थी, लेकिन उसी समय ऑपरेशन सिंदूर आ गया और नितिन जी की तरफ से एक इनकार आया कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे जी टीवी के जो चेयरमैन है डॉक्टर सुभाष चंद्रा, मेरे बड़े आदरणीय हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने कहा यार किसी अच्छे व्यक्ति को बुलाओ, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारी इस किताब के संग न्याय कर पाए। तो उनके संग बैठ के चर्चा हो रही थी, और चर्चा के दौरान ही एक नाम निकल के आया मेरे मुंह से, आरिफ मोहम्मद खान साहब का। तो उन्होंने इनको जानते तो बुला लो। मैंने कहा मैं जानता हूँ, 30-40 साल से मेरा संपर्क है उनसे, और मेरे पास नंबर भी है। तो बोले अभी बात करो। तो फोन किया, उनके जो पीएस थे वो सरदार जी, उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने मेरी 2 दिन में आरिफ साहब से बात की। आरिफ साहब से बात हुई तो आरिफ साहब को पुरानी यादें थी, मेरे संग अच्छे वक्त उनके गुजरे हुए थे। उन्होंने तुरंत कहा विकास तुम जहाँ बोलो, दिल्ली बम्बई, मुझे कहा ना तुम पटना आ जाओ, यहाँ पे कर लो। तो मेरे पब्लिशर ने कहा हम दिल्ली में करेंगे, ताज होटल में। ताज में हो गया। तो आरिफ साहब, इसलिए अगर ये प्रश्न है कि वो मुसलमान हैं, हमने क्यों करा लिया कैकेयी जैसी पुस्तक, ये प्रश्न मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि मैं इन चीजों को मानता नहीं हूँ। मैं रहीम और रसखान को पढ़ने वाला इंसान हूँ। तो अगर इस समाज में रहीम रसखान पैदा हो सकते हैं, तो इस समाज में आरिफ मोहम्मद खान भी पैदा हो सकते हैं। कैकेयी से पहले भी आपने कुछ किताबें लिखी, कौन सी किताबें थी, उनके नाम बता दें और संभव तो दिखा दें, और नया क्या लिख रहे हैं? ये मेरी किताब थी जो 2012 में छपी, वो थी साईं की आत्मकथा। ये साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा के ऊपर थी, और इस किताब के संग अब तक इसके 8 संस्करण छप चुके हैं, और इस समय भी अंडर पब्लिकेशन ही है, छप रही है। और ये देखिए, इसके लगातार 8 संस्करण इसके छपे हैं। और इस किताब के संग कुछ अच्छी घटनाएं घटी। सिडनी में एक लेडी है स्वप्ना रेणुकुटी, बाबा की भक्त थी और काफी परेशान रहा करती थी, किसी चीज से परेशान हो गई थी, उनके हस्बैंड को पैरालाइज हो गया था, और भी कुछ व्यापारिक परेशानियां उनके जीवन में आ गई थी। तो साईं साईं जपा करती थी। ये 2016 में 3:47 सुबह सिडनी जाके बाबा ने इनको स्वप्न दिया और इनसे कहा कि आप साईं की आत्मकथा कपूर की लिखी हुई पढ़िए। और इन्होंने पढ़ने के बाद इनकी 90% से अधिक समस्याएं समाप्त हुई इस किताब को पढ़ने के बाद। ये किताब, उनका ईमेल है जिसमें उन्होंने अपनी समस्या भी लिखी और उसका समाधान हुआ लिखा है। ऐसे ही कुछ और घटनाएं हुई, किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता था, उसको बाबा ने कहा किताब पढ़ लो, उससे हो गया। तो ऐसा एक बच्चे की नौकरी नहीं लगती थी, उसकी सरकारी नौकरी लग गई इस किताब को पढ़ने के बाद। तो ये अमेजोन पे भी कुछ कथाएं आपको इसके बारे में मिलेंगी। तो बाबा तो बेसिकली अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं, हमेशा भक्तों के लिए सजग तत्पर रहते हैं, तो शायद उनका क्रिएशन है। लेकिन ये किताब जो प्रश्न कैकेयी के लिए था, ये किताब निश्चित रूप से
साईं बाबा ने मेरा कलम पकड़ के मुझसे लिखवाई, निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें एक प्रसंग है दशावतार। अब मैं, अगर आप मेरे कभी घर आए और मेरे घर में देखें तो मैं दशावतार की पूजा करता हूँ। मेरे घर में आपको मत से लेकर कच्छप तक सब सारे देवता मिल जाएंगे, दशों अवतार मिल जाएंगे, लेकिन इस किताब में मैं कहता हूँ दशावतार हुए नहीं थे। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रसंग लंबा है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इस प्रसंग का उत्तर मिलेगा कि दशावतार कैसे हुए थे और क्यों हुए थे और क्यों नहीं हुए। ये बाबा का लिखवाया हुआ मेरा प्रसंग है, पढ़ें अवश्य। इसके अलावा मेरी एक किताब बच्चों के लिए बड़ी दिनों से डिमांड थी, तो एक कॉमिक बुक मैंने लिखी थी जिसका माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेशन किया था। ये पिछले 6 वर्षों में 10 लाख प्रतियां हमने बेची। 4 लाख की प्रति मेरे हाथ में इस समय, 10 लाख भी होगी मेरे पास जरूर, 10 लाख प्रतियां बेची। इसके अलावा मेरा ये एक विषय ऐसा था जिसके ऊपर मैं बहुत सालों से काम करना चाहता था, इस पे भी मुझे साक्षात निर्देश मिला था, वो थी कुंडली। कुंडली के ऊपर मैंने 2 बुक्स लिखी थी, शिव योग कुंडली जागरण, और ये बेसिक मूल रूप से कुंडली के चक्रों के रहस्य को तो बताती है, जागृत करने का उपाय भी बताती है। और ये उपाय निश्चित रूप से मेरा क्रिएशन नहीं है, मेरा इसमें अभ्यास हो सकता है, शोध हो सकता है, लेकिन इसका निर्देश मुझे साक्षात एक ऋषि महात्मा से मिला। नया क्या लिख रहे हैं आप? नया कई विषयों पे काम चल रहा है इस समय। कुछ फिल्मों पे काम चल रहा है, एक अच्छे विषय पे काम चल रहा है, वो है श्री अनिल शर्मा जी, जिनकी फिल्म गदर आप सबने देखी होगी। उनकी एक नई फिल्म मुझे लिखने का सौभाग्य मिला है। टीवी से कुछ थोड़ा दूरी बनाई है मैंने, कुछ टाइम से मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ और फिल्में करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और पिक्चर है जिसके विषय में अभी कहना थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी तक मेरे एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं हुए हैं, बट वो भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत अच्छी कंपनी, और वो पिक्चर भी बहुत जल्दी फ्लोर पे जाने वाली है। आयुष्मान खुराना के साथ वो पिक्चर है। एंड इसके अलावा जो साहित्य पे काम चल रहा है वो भी एक ऐसा विषय है जो बहुत अछूता सा है, जिसके ऊपर भी बहुत अच्छा तो हुआ होगा, बहुत अधिक काम नहीं हुआ। वो है भगवान परशुराम। मैं भगवान परशुराम पे पुस्तक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ और संभवतः 4-5 साल लगेंगे मुझे इसको कंप्लीट करने में, लेकिन काम आरंभ हुआ है। विकास कपूर, फिल्म संगम चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते रहेंगे और कुछ अच्छे नए विषय आएंगे तो फिर मैं आपके संग आऊंगा। तो फिल्मी संगम के सभी दर्शकों को मेरा बहुत स्नेह भरा राम राम।